मोदी की नई टीम के 57 नाम हो चुके हैं कंफर्म। ये पहली बड़ी खबर आपको इस बुलेटिन में बता रहे हैं, जहां लिस्ट में और नाम भी जुड़ सकते हैं और टीवी 9 पर अब मंत्रिमंडल की ये पूरी लिस्ट होगी आपके सामने। जी हां, और बात जरा स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशनशिप की भी हो जाए। आंध्र प्रदेश से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। टीडीपी से राम मोहन नायडू बनेंगे मंत्री, यह तय हो गया है। टीडीपी से डॉक्टर पी चंद्रशेखर भी मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी से श्रीनिवास वर्मा बनेंगे मंत्री। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना से 2 मंत्री शपथ लेंगे, जहां बीजेपी से जी किशन रेड्डी शपथ लेंगे और बीजेपी से ही बंडी संजय कुमार भी शपथ लेंगे। और अगली बड़ी खबर, मंत्री पद को लेकर अजीत पवार की एनसीपी में विवाद हो गया है। प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे के बीच विवाद हो गया है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने दोनों के साथ बैठक की है। पटेल तटकरे दोनों मंत्री बनना चाहते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक इस बार रहा। एकमात्र सांसद सुनील तटकरे अपना चुनाव जीत पाए, लिहाजा अब मंत्री कौन बने, सुनील तटकरे बने या फिर प्रफुल्ल पटेल, इसको लेकर दोनों के बीच तनातनी हो गई है और अब इस पर फैसला लेना पड़ेगा अजीत पवार को। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार से 8 मंत्री शपथ लेंगे और जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम भी सामने आ रहा है, जबकि एलजेपी से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी। तो फिलहाल आपको बता दें कि बिहार से 8 मंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि स्टेट वाइज जिस तरीके से कंसिडरेशन किया गया है और जिस तरीके से नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, उसमें यह कंफर्म हो चुका है कि बिहार से 8 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जहां आपको बता दें जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम कंफर्म है, जबकि बीजेपी से राजभूषण निषाद और सतीश चंद्र दुबे बताए जा रहे हैं। और इस शपथ ब्रेकिंग को देखते हुए बिहार से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 मंत्री शपथ लेंगे। और आपको बता दें, बिहार निवास से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी हमें ये जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से अब नजर है कि आने वाले वक्त में पोर्टफोलियो को लेकर क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी के नाम के साथ साथ चिराग पासवान के नाम को लेकर भी बड़ी खबरें लगातार समीर सुबह से आ रहे थे और गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय का नाम भी कंफर्म है। और आइए, अब जब मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत क्या होगी यह हमें पता चल गया है। कौन कौन से चेहरे मोदी 3.0 का हिस्सा होंगे, जातिगत समीकरण इन चेहरों के आधार पर कैसे साधने की कोशिश की गई है, ये आप देखिए। पहले बिहार से शपथ लेने वाले मंत्री जीतन राम मांझी, गया से ये दलित, चिराग पासवान दलित, ललन सिंह भूमिहार। तो ये बिहार से शपथ लेने वाले मंत्रियों के चेहरे आपके सामने और किस तरह से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश। एक और 3 नाम आपके सामने यहां पर समीर हम रख रहे हैं, जहां देखिए गिरिराज सिंह का नाम है जो कि बेगूसराय से है, भूमिहार, और नित्यानंद राय जो कि उजियारपुर से है, यादव है, और राजभूषण निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से आते हैं, मला। जी हाँ, इसके बाद देखिए सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण है, वाल्मीकि नगर से, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर दलित हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, समस्तीपुर से सांसद हैं, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। ललन सिंह का नाम हमने आपको बताया, जो कि मुंगेर से सांसद हैं, भूमिहार हैं। चिराग पासवान दलित, हाजीपुर से आते हैं। जीतन राम मांझी दलित। तो किस तरह के देखिए बिहार से शपथ लेने वाले मंत्रियों के चेहरे जब हम देखते हैं तो इनके तहत कैसे जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश यहां पर की गई है वो पता चलता है। अब मोदी कैबिनेट में पहली बार कौन कौन मंत्री बन रहा है, एक सूची वो भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर बीजेपी से ही शिवराज सिंह चौहान फिलहाल देखिए मोदी कैबिनेट का हिस्सा है। पहली बार शपथ मनोहर लाल खट्टर भी लेने वाले हैं और चिराग पासवान एलजेपी से, जो कि अब किस तरीके की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन ये 3 नाम अभी हमने शुरुआत में बताए समीर, और देखना होगा कि पोर्टफोलियो के तहत क्या जिम्मेदारी इन्हें मिलती है। बिल्कुल, और ये 3 नाम और रहे आपके सामने। पहली बार जो कि शपथ लेंगे मोदी मंत्रिमंडल में, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर और हर्ष मल्होत्रा। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में स्टेट वाइज भी किस तरीके से सबको जगह दी गई है इस पर भी नजर थी, जिसमें देखिए अब फिलहाल यूपी से जयंत चौधरी, आरएलडी के जयंत चौधरी भी पहली बार शपथ लेने वाले हैं और एचडी कुमार स्वामी भी पहली बार शपथ लेंगे जेडीएस के, जबकि जेडीयू के ललन सिंह को भी देखना होगा क्या बड़ी जिम्मेदारी सौंपने को लेकर फैसला लिया जाता है। समीर,
बिल्कुल तमाम नए चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा। जतिन प्रसाद जो कि पीलीभीत से जीत कर आए, योगी सरकार में मंत्री थे, अब मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। सुकांतो मजूमदार बीजेपी से, इसके अलावा रक्षा खड़से, ये तीनों चेहरे भी पहली बार लेंगे मोदी मंत्रिमंडल में शपथ। हालांकि यह भी कंफर्म हो चुका है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहली बार शपथ लेने वाले हैं रवनीत बिट्टू, जिनके परिवार से अब से थोड़ी देर पहले कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी ने भी बात की और उनसे भी बात की थी। हालांकि सीआर पाटिल का नाम भी कंफर्म है और साथ ही सुरेश गोपी का नाम भी कंफर्म हो चुका है, जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहली बार शपथ लेने वाले हैं। और रवनीत सिंह बिट्टू का भी जिक्र हुआ। मोदी कैबिनेट में पंजाब से बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू को भी जगह मिली है। टीवी 9 भारतवर्ष ने रवनीत सिंह बिट्टू से बात की है, सुनिए जरा। बिट्टू जी, पीएम मोदी ने आप पर भरोसा जताया जबकि जनता ने आपको हरा दिया। देखो, बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हम इलेक्शनें लड़े, लेकिन तब भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी और नड्डा साहब के बहुत आभारी हैं भी, उन्होंने फिर भी पंजाब को आगे रखा, पार्टी को आगे नहीं रखा, पंजाब को आगे रखा भी पंजाब का कैसे हिस्सेदारी पंजाब की हो, और वो आज प्रूव कर दी उन्होंने भी कितना प्यार और कितना स्नेह पंजाब के साथ है। कई बार आप सांसद रहे लेकिन मंत्री नहीं बन पाए और इस बार आप सांसद ही हार गए, मंत्री बनने जा रहे हैं, ये एक अलग संयोग है। ये मेरा पहले दिन से ये मन था भी मैं चौथी बार एमपी कांग्रेस में बन के विपक्ष में नहीं बैठना चाहता। मेरा मन है भी पंजाब के लिए कुछ कैसे करें, क्योंकि पता था बीजेपी सरकार बनेगी, वो जो सपना था वो मेरा सच हो गया। क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी पंजाब के लिए? देखो, अब बीजेपी ने और सेंटर में उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमारा काम है, मेरा काम है किस तरीके से पंजाबियों को, किसानों को, मजदूरों को, इंडस्ट्री को, उसको कैसे ब्रिज बना के सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ना है और पंजाब को दोबारा कर्जा मुक्त करना है, नशा मुक्त करना है।